पठवा गए के पढ़ाई रहे एकरे में पढ़ावे के रहे पढ़ावे के रहे सतवे पढ़ावे के रहे का पढ़ेला जा अबे ऊपर एकरे में पढ़ावे के रहे पढ़ाई। रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती थी। लियो टॉल्स्टॉय रचना वार एंड पीस। क्वेश्चन लिखो, वार एंड पीस किसकी कृति है? वार एंड पीस वार एंड पीस किसकी कृति है? प्रश्न लिख लो। लियो टॉल्स्टॉय की बात। पूरा नाम हो लियो टॉल्स्टॉय, पूरा नाम। सुधर लेना बापू कहीं का तना फोन कर रहा था वजह से हम तो हो जाता कहीं कहीं अभी अच्छा बड़े बड़े लिखा हंसो कहता कि दोस्तोवस्की तुर्गनेव जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। दुगो आदमी रहन। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूर के बीच काम करना शुरू कर दिया था तथा उनका संगठन भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था, जो रूस में जार शाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। यह साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती था। शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत दल बोल्शेविक कहलाया और अल्पतम दल मेनसेविक मध्यमिक वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे, पर बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो किसानों की मांग को उठाती थी। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसानों का संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रेशियल है कि रेशियन है? रशियन है। रशियन डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेटिक की स्थापना पार्टी की स्थापना किसने और
कब किया। आंसर हो जाएगा, पहले किसने लिखा गया ना, प्लेखनो कब कैले रहे, 1898 ईस्वी में जी। यही जारशाही था, राजा था वहाँ का। अगला क्वेश्चन, बहुमत दल वाला लिखा हो क्या? बहुमत दल वाला खोजा तला ना, जल्दी ना मिलेला हो। बहुमत दल वाला क्रांति क्या कहलाता है। बहुमत दल वाला क्रांति क्या कहलाता है। क्वेश्चन है, बहुमत दल वाला क्रांति आंसर में बोल्शेविक हो जाएगा ना। बोल्शेविक। पहला क्वेश्चन, अल्पतम नजीर, अल्पमत वाला क्रांति क्या कहलाता है। मोनसेविक की मेनसेविक, मेनसेविक। हाई सब याद रही ना, हाई सब हाई क्वेश्चन तो दोनों 5 नंबरिया लिखे में आसानी पर। एक उनके विषय में पूछवे करी 5 नंबरिया, हाई सब याद रही तो लिखे में कोनो कष्ट ना होई। सारे गामा पाधे निशा पर बैठा दे बजे लिखा जाए। अगला क्वेश्चन बोली, लिखा जाता ना। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन। सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ। आंसर हो जाएगा 1901। अगला क्वेश्चन, सर्वहारा वर्ग क्या है। सर्वहारा वर्ग क्या है।
ना जी। आप पाई ब्याह देखा जाता। वर्ग क्या है? आंसर, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब आते हैं। आम गरीब लोग शामिल है। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल है, उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। किताब में ना लिखी उसे कहते हैं, वो अपना से लिखे पड़ला, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। चाहे याद रही तो हमेशा लिखा जाए। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? आंसर क्या हो जाएगा? 1914 से 1918 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आंसर 1914। एने ओने ट्यूशन के टाइम कैले से कोनो दिक्कत तो हो जाना के? अब सोमवार मंगल 2 दिन दूसरा विषय चली, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तब चली इतिहास और भूगोल, साथे में खत्म होता रही। खाली मैथ है ना रही, तो मैथ के देखो यही तरह परीक्षा ले वाला कि और ऑब्जेक्टिव बढ़ावेला कि घटावेला, काम और में सुने में आवता है कि 30 दिसंबर तक गए। कोरोना न्यूज पर 30 दिसंबर तक राज बिहार बोर्ड आज तक कोई नहीं कब हो चीटिंग करे के खूब मौका मिली। कहता देखा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही, न उनके पास अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उनकी अनुपस्थिति में जरीना, निकोलस की पत्नी थी, और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन, जिसे पादरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पादरी, को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी क्या हो गई, गिर गई। इसके मतलब पादरी उधर से था तब ना, और गिर गया जी।
लिखा एक क्वेश्चन। एकरा में उल्टा एने ओने देले बा और देले बा लेकिन लिख लेबे इहर उहर देले बा। कहीं बा। लिखो अगला क्वेश्चन। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी? जरीना लेकिन ये तरह क्वेश्चन आवेला कि जरीना कौन थी? लिख ले बजे ना, उल्टा देवेला जरीना कौन थी? हाँ द्वितीय लिखे के पड़ी। निकोल्स द्वितीय है हम जार निकोलस द्वितीय का ये दो दे दे जी द्वितीय हो गई। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी? कबो ऐसे नहीं के आई, जब भी आई बा जरीना कौन थी आई बा बोर्ड में इतरे आई बा। बोल देनी यही खातिर ना बोल रहे हैं नहीं, आई खातिर बोल रहे नहीं। पादरी कौन था? रासपुटीन जिसका नाम था, कौन था? जार निकोलस के वो गुरु रहे कि जरीना के गुरु रहे? ना पढ़ ले वजह का बढ़िया से। हाँ जरीने के गुरु। हाँ हाँ क्या कहता है जरीना और उसके जरीना के गुरु। रासपुटीन लिखल बा, वो छिलिया में रासपुटीन लिखल बा। तो रासपुटीन हमने की लिख ले? ओकरा में रासपुटीन राइटिंग सुंदर है। देले भाई से बात नहीं। रासपुटीन को जरीना को पूरी तरह से वश में कर रखा था ना, इसका गुरु था फिर भी जरीना को क्या कर रखा था? बस अपने बस में रखा था, जो कहता था वही करती थी। जार निकोलस द्वितीय के कहने में कुछ नहीं था। तो कोई भी रासपुटीन कौन था? फर्स्ट पादरी। हाँ पादरी। पादरी। 7 मार्च 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 पेट्रोग्राद, वर्तमान नाम इसका लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया, अतः उससे हथियार छीनने पड़े। जार की सबसे विश्वस्त
टुकड़ी का हो और प्रेयोब्रोनसेस्की रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिक फरवरी ना अच्छा सैनिक का विद्रोह बढ़ता गया। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। यह फरवरी की रूसी क्रांति थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। इस तरह रूस पर से रोमनोव वंश का निरंकुश जार शाही का हो गया अंत हो गया। अब सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को बुजुर्गा सरकार का गठन हुआ, परंतु रूसी लोगों ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वरन आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। अतः यह बुजुर्गा सरकार तत्कालिक परिस्थितियों के प्रतिकूल थी। अंत में बुजुर्गा सरकार गिर गई और केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना था, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की समस्त संस्थाओं में वैधानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना। किंतु बोल्शेविक ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन लिखे के न हो। इतनी बार लिखा थी इनका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूल हो जाए कर देखा। रूसी क्रांति से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है क्वेश्चन गलती बोला गया लिखे जवाब से। रूसी क्रांति कटबो करब तो कटिए न गइल। वही में रिंगो हो कटल नहीं है चालू डाल दे डोंट डिस्टर्ब काम खत्म है सीमा बंद कर दे तब वो रिकॉर्डिंग होत रही ना। देखी क्या बंद कर दे झाड़िए चालू कर दी और बाकी भेजे के मेरे चालू कर दे। चलो अब कोई के फोन नहीं डोंट डिस्टर्ब
क्या बोल रहे बनी? दूसरा लिखेगा। ना लिखाई थोड़ा सा मिस्टेक। रूसी क्रांति से क्या तात्पर्य था पहले के बात की बा बीत गई बा ना। हाँ में बहुत अंतर बा। लिखा रूस में आंसर। रूस में 1 फरवरी 1917 तक जुलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन थाने की लिख ले। सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता। इसके मतलब आज का भी कैलेंडर का नाम यही है ना जी। इस्तेमाल किया जाता है सब जगह में। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन हो गो झूठो के लिखा दिया कम लोग का। जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। अतः इस प्रकार फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। इसी तरह 1905 की क्रांति 22 जनवरी को हुई थी। नवंबर को संपन्न हुई थी।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता? आंसर में 8 मार्च ना जी, 8 मार्च। अगला क्वेश्चन लिखिए, बोली। जल्दी जल्दी लोग लिख रहे हैं, तुम लोग कहीं लेट कर रहा है जी। लिखा के लिखे गई गलुआ रहला तो ना मारी हमारे के मारा करी। बोली क्वेश्चन, रोटी दो के नारे किसने लगाए थे? रोटी दो के नारे किसने लगाए थे? आंसर बोली, किसान मजदूर ने। लोगों के समूह क्वेश्चन क्या बोले हैं? रोटी दो किनारे किसने लगाए? रोटी दो के नारे किसने लगाए थे? आंसर किसान मजदूर। एवू पजला जो आप लोग बोलती है, तो एक बार सोच लीजिए, नहीं कि व्हाट्सएप पर जाता है, सीधा चल जाता है ऑनलाइन, कोई देखेगा ना। कैसे आवेला? हाय मतलब काची सोच के बोल्शेविक क्रांति दी तो का बजा नवंबर 1900, अगर ना दी डेट तब तो नवंबर 1917 जरूर दी, नहीं डेट दी तब तो कन्फर्म बा, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन डेट नहीं देवेला कबो, नवंबर 1917 देवेला, ठीक ना, परीक्षा में ज्यादा। तो आप पढ़ते रहे बनी जा, बोल्शेविक क्रांति के अक्टूबर क्रांति बोला जाला। कहता कि बोल्शेविक क्रांति के समय के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ, जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया था, अतः वह स्विट्जरलैंड में में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जब मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुई, वह जर्मनी की सहायता से कहाँ पहुंच गया? रूस पहुंच। अप्रैल 1917 में
जब वह पेट्रोग्राद पहुंचा तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। अतः उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। लेनिन ने 3 नारे दिए: भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता ने उसका साथ दिया, लेनिन को साथ दिया था। 7 नवंबर 1917 को पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार की महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अब शासन की बागडोर बोल्शेविक के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया तथा ट्राटस्की इस सरकार का विदेश मंत्री बना। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई। क्वेश्चन लिखिए। अपन जीए कैसे कौन नौकरी करते हो? अगला क्वेश्चन, भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? भूमि, शांति और रोटी। और सही से भूमि रही कि दीर्घई से हो? फारसी से। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? तो आंसर में क्या लिखा जी? लेनिन। अगला बोल्शेविक, बोल्शेविक बोल्शेविक दल के किस नाम से जाना जाता है? क्रांति ना दल क्रांति ना। आंसर अप्रैल थीसिस। थीसिस कैसे है जी? अप्रैल थीसिस। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम क्या है? अब बताओ बच्चों, दूसरा नाम। हाँ, अक्टूबर क्रांति। ये अक्टूबर क्रांति रूसी कैलेंडर के अनुसार भाई 25 अक्टूबर को हुई था। लोग कैलेंडर में चलत रहा है, तो वे दोनों कैलेंडर के अनुसार।
लास्ट क्वेश्चन बोली मिटा दे। क्वेश्चन लिखिए, बोल्शेविक क्रांति क्या है? बोल्शेविक क्रांति क्या है? लिख लो जाए आंसर। बोलने वाला क्रांति है ना हो मतलब ऊपर अर्थ लेखा बुझाई ना। क्वेश्चन का बोले हैं बोल्शेविक क्रांति ना। क्या क्या है? ए तरह अगर बिना पढ़ले रहा तो कोई कह दी बोल्शेविक क्रांति बोलने वाला क्रांति है, ए तरह बुझाता कहते हैं क्या है? क्या है क्या है हो गई ना। आंसर लिखो जा 7 नवंबर 1917 7 नवंबर 1917 पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर लिखा ला ना जी, के अनुसार पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन पेट्रोग्राद बोल्शेविक दब रहा है ना। एक आदमी लड़ाई करें कि पूरा दल मिलिए के आखिर। बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, जब तक ना सम्मेलन चली यूनिटी मिल के तब तक ये लड़ाई भई रही। स्टेशन न हो हम का तो लिखत है स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र। आप लोग के समय टेलीफोन था? टेलीफोन केंद्र, कचहरी, देखले रह जाइए याद बात नहीं बनी। कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस से छोड़कर भाग गया। रूस से छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान कितना सियाही जिया होता ना। रूस की महान बोल्शेविक क्रांति
इसे ही अक्टूबर क्रांति कहते। एक दिन 1000 रुपया लेकर जमा के बोला से जी हम दे दे वाला सब पहले ही कल 2 बजे आएंगे। एक दिन की और इतिहास है बस। पाठ केवल एक दिन का है। आगे क्वेश्चन लिखिए, पढ़त जाएगा क्वेश्चन आगे मिली। अब आज भूगोल ना पढ़ाई कहिया सोमवार है जी। सोमवार को फिजिक्स पढ़ाई, सोमवार के बाद मंगलवार आवेला ना तो फिजिक्स